तेजस्वी बिहार से लौट आए हैं और अब वो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मैदान में उतरे हैं। लेकिन एक कहावत है ना, बहुत देर हो गई आते आते हुजूर, वो तेजस्वी पर फिर बैठ रही है। क्योंकि 30 जुलाई को उपचुनाव है और 2 दिन पहले तेजस्वी की तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसके बाद उनके ही नेता सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी सही समय पर ना पार्टी के साथ खड़े होते हैं और ना ही उम्मीदवार के साथ। अपनी विदेश यात्रा समाप्त कर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली लौट आए हैं। अब उनकी नजर पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर है, लेकिन इस वक्त तेजस्वी पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल कई हैं, जैसे तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य संकट में है। बांकीपुर उपचुनाव प्रचार में तेजस्वी ने क्यों की देर? क्या तेजस्वी पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हैं? क्या तेजस्वी अब आरजेडी के लिए खतरा बन गए? बांकीपुर विधानसभा सीट आरजेडी के हाथ से निकल गई है। लंबी विदेश यात्रा के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव की वापसी के साथ ही बिहार की राजनीतिक में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी बांकीपुर उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए राजद प्रमुख अपनी पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। विदेश से दिल्ली पहुंचने के बाद शनिवार देर शाम रविवार सुबह उनकी तस्वीर देखने को मिली। शनिवार को दिल्ली में और रविवार को बिहार में। जैसा कि उम्मीद था कि वो इसी वक्त आएंगे। तेजस्वी चुनावी अभियान का मोर्चा संभालेंगे और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में राजद के प्रस्तावित रोड शो की अगुवाई भी करने जा रहे हैं। उनके दौरे से चुनावी माहौल और भी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल सटीक एरिया रूट को आधिकारिक रूप से अंतिम रूप नहीं दिया गया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक रोड शो सब्जी बाग और लंगर टोली जैसे प्रमुख इलाकों में आयोजित किए जाने की संभावना है। तेजस्वी के आगमन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं में रोड शो की तैयारियों को लेकर काफी हलचल है, लेकिन इस बीच कई सवाल तेजस्वी से पूछे जा रहे हैं। चुनावी मुकाबले पर पड़ेगा असर? तेजस्वी यादव की वापसी और रोड शो के जरिए राजद बांकीपुर उपचुनाव के मैदान में अपनी पकड़ को और मजबूत करने का प्रयास करेगी। इस शक्ति प्रदर्शन को विपक्ष के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस चुनाव प्रचार में काफी वक्त निकल जाने के बाद तेजस्वी यादव की एंट्री हो रही है। अब तक लालू परिवार से किसी ने भी अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए वोट नहीं मांगा है। बांकीपुर में आरजेडी की स्थिति काफी कमजोर हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव बांकीपुर में नजर ही नहीं आए थे और 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव का चेहरा बांकीपुर में नजर आ रहा है। तेजस्वी आरजेडी को कर रहे कमजोर? बिहार की राजनीति में आरजेडी पूरी तरह तेजस्वी यादव के चेहरे पर केंद्रित होती जा रही है। चुनावी रणनीति हो, संगठनात्मक फैसले हों या सरकार के खिलाफ आंदोलन, पिछले करीब 5 सालों में लगभग हर बड़े निर्णय का केंद्र तेजस्वी ही रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या तेजस्वी ने अपने अलावा किसी दूसरे नेतृत्व टीम को तैयार किया है? अगर पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कुछ दिनों के लिए भी राज्य से बाहर हो जाए तो क्या संगठन खुद ही सक्रिय रह सकता है? नीट आंदोलन जैसे बड़े मुद्दे पर भी विपक्ष का नेतृत्व बिखरा हुआ ही नजर आया। बांकीपुर उपचुनाव सिर पर है, लेकिन राज्य स्तर का कोई भी नेता दिखाई नहीं दिया। तेजस्वी यादव विदेश में रहे और उनकी अनुपस्थिति में पूरे संगठन में एकजुटता कहीं नजर आई ही नहीं। लालू से भी नहीं सीख पाए तेजस्वी? सवाल बड़ा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली में बड़ा अंतर दिखाई देता है। सवाल उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव की राजनीति से तेजस्वी कुछ नहीं सीख पाए? जब लालू यादव अपने राजनीतिक शिखर पे थे, तब उन्होंने केवल खुद को नहीं बल्कि पूरे बिहार में क्षेत्रीय और जातीय आधार पर नेताओं की एक मजबूत सेकेंड लाइन लीडर्स यानी एसएलएल की फौज तैयार कर ली थी। मजबूत संगठन, अलग अलग प्रमंडलों और सामाजिक समीकरणों के हिसाब से ऐसे नेता थे जो अपने इलाके में पार्टी का चेहरा माने जाते थे। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहने के दौर में यानी 1990 से 2005 में आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका जनाधार नहीं, बल्कि पूरे बिहार में तैयार की गई उनकी सेकेंड लाइन लीडरशिप थी। उन्होंने लगभग हर प्रमंडल में ऐसे नेताओं का एक जमावड़ा लगा दिया, उन्हें खड़ा कर दिया जिनकी अपने क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ थी, जो पार्टी के संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लालू की फौज में था दम, तेजस्वी बेदम। पटना प्रमंडल में जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, इलियास हुसैन और रामाश्रय प्रसाद सिंह जैसे नेता लालू यादव के मजबूत सिपाही माने जाते थे। मगध प्रमंडल में सुरेंद्र प्रसाद यादव, राजबल्लभ यादव और उदय नारायण चौधरी का खासा प्रभाव देखने को मिलता था। वहीं सारण प्रमंडल में राबड़ी देवी, साधु यादव, सुभाष सिंह यादव और मोहम्मद शाहबुद्दीन जैसे नेताओं का मजबूत जनाधार भी देखने को मिलता था। दरभंगा प्रमंडल में अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे कई बड़े चेहरे थे।
कोसी प्रमंडल में तस्लीमुद्दीन, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, दिनेश चंद्र यादव जैसे नेताओं का प्रभाव था। भागलपुर प्रमंडल में जयप्रकाश नारायण यादव और शकील अहमद खान पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे, जबकि मुंगेर प्रमंडल में जयप्रकाश नारायण यादव, भोला यादव और रामदेव यादव जैसे कई बड़े नेताओं की मजबूत पकड़ रही। तिरहुत प्रमंडल में रघुवंश प्रसाद सिंह और रामाई राम जैसे नेता आरजेडी का बड़ा चेहरा थे, तो वहीं पूर्णिया और सीमांचल प्रमंडल में तस्लीमुद्दीन सबसे प्रभावशाली नेता थे, जिसके बाद के वर्षों में सरफराज आलम जैसे नेताओं ने अपनी पार्टी पर मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता। तेजस्वी नहीं फॉलो कर पाए लालू वाला फॉर्मूला। यही वजह थी कि लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में भी आरजेडी का संगठन पूरे बिहार में सक्रिय रहता था, जब लालू कभी बाहर रहते थे। हर प्रमंडल में पार्टी का एक मजबूत चेहरा था, जो स्थानीय स्तर पर संगठन, आंदोलन और चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी को संभालता था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो लालू प्रसाद यादव की तरह हर क्षेत्र में मजबूत सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार कर पाए हैं। तो इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की राजनीति से तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं सीख पाए। परिवार में भी नहीं बन सकी मजबूत राजनीतिक टीम। अब बात परिवार की भी करते हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में चुनौती केवल संगठन तक सीमित नहीं, परिवार के भीतर भी तेजस्वी यादव कोई ऐसी मजबूत राजनीतिक टीम नहीं बना पाए हैं जो संकट के समय स्वाभाविक नेतृत्व संभाल सके। भाई तेज प्रताप यादव और बहन रोहिणी आचार्य के साथ रिश्तों में समय समय पर तनाव की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में पारिवारिक स्तर पर भी तेजस्वी के समानांतर कोई नेतृत्व उभरता नहीं दिखता, जो कि तेजस्वी पे कई बड़े सवाल खड़े करता है। पार्टी के भीतर क्यों नहीं उभरे क्षेत्रीय चेहरे? सवाल यह भी बड़ा है, क्योंकि आरजेडी में अभी भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश फैसले तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहते हैं। पिछले कुछ सालों में पार्टी ने ऐसा कोई बड़ा क्षेत्रीय चेहरा तैयार नहीं किया जिसे किसी प्रमंडल या बड़े सामाजिक वर्ग का निर्विवाद नेता माना जाए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इससे पार्टी की पूरी राजनीतिक ऊर्जा एक व्यक्ति पर निर्भर होती चली गई। इसका फायदा चुनावी प्रचार में जरूर मिलता है, लेकिन संकट या अनुपस्थिति की स्थिति में संगठन कमजोर दिखाई देने लगता है, और तेजस्वी का संगठन इस वक्त काफी कमजोर नजर आ रहा है। बांकीपुर उपचुनाव भी बना परीक्षा। वहीं इस समय बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भी आरजेडी के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में जब पार्टी को लगातार चुनावी मोड में रहना चाहिए, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राज्य से बाहर रहा। सवाल यह भी उठता कि स्थानीय स्तर पर चुनावी अभियान की कमान आखिर कौन संभालेगा और सरकार के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक नैरेटिव कौन बनाएगा, क्योंकि तेजस्वी तो बाहर रहे और अब 2 दिन में ऐसा नैरेटिव तेजस्वी गढ़ ही नहीं सकते। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अगर तेजस्वी इन 2 दिनों में कोई ऐसी रणनीति अपना लेते हैं, तब तो बांकीपुर में तेजस्वी का भला हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रणनीति तेजस्वी की तरफ से नहीं बनाई जाती, तो आगे आने वाले समय में तेजस्वी की बुरी तरीके से हार बांकीपुर में होगी, क्योंकि तेजस्वी जिस तरीके से बाहर रहे तो तेजस्वी पर कई सवाल खड़े उठे, क्योंकि दिल्ली के अंदर नीट छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने देखा कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हुई, और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा भी दिया गया। हालांकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्षी पार्टी के लीडर सड़क पर मौजूद रहे, लेकिन तेजस्वी नदारद रहे और तेजस्वी की कहीं भी तस्वीर देखने को नहीं मिली। ठीक बात है कि अगर तेजस्वी केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन राज्य की राजनीति से तो तेजस्वी को मतलब है, क्योंकि तेजस्वी बार बार ये कहते रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और बिहार विधानसभा 2025 के दौरान भी उन्होंने यही बातें कही थी। ठीक बात है कि 2025 में वो हार गए, लेकिन 2030 के लिए उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, केंद्र स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर ही सही, क्योंकि राज्य में इस वक्त बांकीपुर उपचुनाव हैं, और बांकीपुर उपचुनाव की लड़ाई पीके और बीजेपी के बीच ही अब नजर आ रही है, क्योंकि पहले इसे त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था। अगर तेजस्वी मैदान में उतरते, रेखा गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार करते, तो ये कहा जाता कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अब ये मुकाबला सिर्फ पीके और बीजेपी के बीच ही रह गया है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तेजस्वी 2 दिन में कोई ऐसा जादू कर लेंगे कि बांकीपुर के रण में उतर जाएंगे और वो बांकीपुर का चुनाव जीत लेंगे। क्योंकि तेजस्वी ने ना तो लालू प्रसाद यादव से कुछ सीखा, और जब से तेजस्वी राजनीति में आए हैं तब भी तेजस्वी की तरफ से कुछ नहीं सीखा गया। ऐसे में कई सवाल तो उठेंगे जो आज हमने उठाए हैं, क्योंकि तेजस्वी से ये सवाल तो बनते हैं, और ये सवाल तेजस्वी से हर बार पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।